शादी से 2 महीने पहले दो नकाबपोश आदमियों ने मेरी इज्जत लूट ली। शादी के दिन पता चला कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। शादी की रात मेरा पति करीब आया तो सर्दियों में मेरे पसीने छूट रहे थे और जब उसने मेरे जिस्म को देखा तो मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। शादी से लेकर विदाई तक मुझे यही डर था कि कहीं मेरे पति को सच्चाई पता ना लग जाए। डर डर कर मैंने वक्त गुजारा था। वह घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना मेरे पति से होने वाला था और मेरा दिल पूरी तरह घबरा रहा था कि अगर मेरे पति ने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वह सच्चाई मैंने दुनिया वाले सोते एक तरफ, मैंने अपने घर वालों से भी छुपा कर रखी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मेरा शरीर कप कप पाने लगा। मेरा पति चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसके यूं देखने से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे पति मेरे सामने बैठ गया और मेरा घूंघट उठा दिया। मैं उस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने की बजाय डर के मारे कांपने लगी। मुझे देखकर मेरा पति मेरी तारीफ़ करने लगा। हालांकि मेरे पति ने मुझे शादी से पहले ही देखा था। हमारी शादी 3 महीने पहले ही हो चुकी थी, लेकिन विदाई 3 महीने बाद हुई। हर लड़कियों की तरह मेरे भी काफ़ी अरमान थे। हालात अगर सही रहते तो मैं भी दुल्हन की तरह शर्माती, लेकिन 1.5 महीने पहले जो मेरे साथ हादसा हुआ उसने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से उठ गया था। मैं हर वक्त डर डर के जी रही थी। मेरे पति मुझसे बात कर रहे थे और मैं बातें करते करते उनकी नज़र मेरे शरीर पर पड़ी और बातें करते उन्होंने मुझे गौर से देखना शुरू कर दिया और अचानक उन्होंने मुझे एक अजीब सी बात कही जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया। मुझे लगा कि उन्हें मेरी सच्चाई का पता लग गया है, लेकिन फिर उन्होंने अपना सर झटक दिया और कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी आज थक गई होगी, इसलिए कपड़े बदल कर सो जाओ। मुझे यह सब कहने के बाद वह तुरंत सो गए थे और मैं वहीं बैठकर उन्हें देख रही थी। अजीब इंसान था, उसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात से काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन थकावट की वजह से मैंने भी जल्दी जाकर अपने कपड़े बदल लिए और जाकर सो गई। लेकिन सोने के वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे बिल्कुल छुआ ही नहीं। पूरी रात इसी परेशानी और डर की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी तो मैं अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बैठी हुई थी। आज भी घर पर जितने भी मेहमान आए थे उन सब ने मेरी काफ़ी तारीफ़ की थी। मैं काफ़ी सुंदर लड़की थी, इसलिए मुझे जो भी देखता मेरी तारीफ़ ज़रूर करता। लेकिन आज तो मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझे देखे और मुझ पर फ़िदा हो जाए। सारा दिन यही रस्मों में निकल गया और जब रात हुई तो मेरे मन में यह हुआ कि मेरा पति आएगा और मुझसे अपने मोहब्बत का इजहार करेगा। लेकिन जब मेरे पति कमरे में आए तो वह फिर से इधर उधर की बातें करने लगे। बात करने के बाद उन्होंने फिर से कह दिया कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो चलो सो जाते हैं, और वह तुरंत सोने चले गए। उन्हें सोता हुआ देखकर मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी। मैं सोचने लगी, क्या मेरे में इतनी भी खूबसूरती नहीं कि मेरा पति मुझ पर अपना हक जता सके, या मैं इस काबिल ही नहीं रही। मेरा दिल काफ़ी परेशान हो रहा था। मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे फिर आज रात को नींद नहीं आ रही थी। पहले भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कहीं मेरे पति को मेरी सच्चाई ना पता लग जाए, और ऊपर से मेरे पति के इस रवैये ने मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर दिया था। मेरे पति काफ़ी अच्छे इंसान थे, वह मुझसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना हक नहीं जताया। और इसी तरह 1 महीना गुजर गया। हम दोनों में सिर्फ बातें होती। हमारा रिश्ता उस बुनियाद पर नहीं पहुंचा था जहां पर पहुंचना चाहिए था। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे लगा कि मैं सिर्फ चेहरे से ही खूबसूरत हूँ। मैं अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं कर सकी। मुझे फिर से अपने ऊपर हुए जुल्म याद आने लगे। मैं बहुत ज़्यादा सवालों और विचारों में परेशान होने लगी। मुझे बार बार यही एहसास होता कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। इस वजह से मेरे पति आज मुझसे दूर हैं। दिन गुजरते गए और अब तीसरा महीना भी शुरू हो गया। अब 3 महीने तक भी मेरे पति ने मुझे छुआ नहीं। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर डर के जी रही थी, कहीं मेरे पति को सच्चाई तो नहीं मालूम हो गई। मैं चाहती थी कि सच्चाई पता चलने से पहले
मेरे पति के साथ रिश्ता मजबूत बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्हीं सभी परेशानियों में उलझ रही थी कि फिर एक दिन मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई और मेरे पति मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और वही कहा जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा डर था। वह बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना शुरू हो गया है। यह सब सुनकर मैं चुपचाप सहमी हुई गर्दन नीचे कर झुकाए बैठी हुई थी और अब मुझे यकीन हो गया था यह सब सुनने के बाद मेरा पति तो मुझे तलाक ज़रूर दे देगा। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर चिल्लाऊं, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं सकती थी। डॉक्टर साहब मेरे पति को कह रहे थे कि मेरी हालत थोड़ी ख़राब है और मुझे ज़्यादा टेंशन ना दी जाए और मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा जाए। वह नहीं जानती थी कि यह मेरा नाजायज़ बच्चा है। मेरी आंखों में 6 महीने पहले हुए हादसा मुझे याद आने लगा। शादी के 3 महीने पहले मैं एक दिन कॉलेज जा रही थी जब मुझे 2 नकाबपोश आदमियों ने अगवा कर लिया। वह लोग मुझे अगवा करके एक सुनसान जगह पर ले गए, इसलिए मेरे चीखने चिल्लाने पर भी कोई मदद करने के लिए नहीं आया और वह लोग मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाकर मेरी इज्जत लूटने लगे थे। मैंने बहुत फरियाद की, बहुत चिल्लाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे बर्बाद कर दिया और वह लोग अपना काम करके वहाँ से चले गए और मैं वहीं पर पड़ी रही। काफ़ी देर के बाद मुझे जब लगा कि मैं तो मर गई हूँ, अगर मैं ना मरी तब भी मैं अपनी जान ले लेना चाहती थी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बची थी। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई अपने घर तक पहुंची। जब घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब रोज़ मुझे रात को काफ़ी ज़्यादा डर लगता। मुझे हर वक्त वही 2 नकाबपोश मेरी आंखों के सामने आते और मेरा शरीर कांपने लगता। मैं अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा रोती, तड़पती और चिल्लाती, लेकिन मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई। घर वाले मेरा ख्याल रख रहे थे, इस वजह से मैं धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन वह डर मेरे दिल और दिमाग में पूरी अच्छी तरह से बस चुका था। मैंने अपने घर वालों से यह बात तो छुपा ली थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे मेरे शरीर में कुछ अलग सी बेचैनी होने लगी। अक्सर मुझे चक्कर आने लगते और मेरा जी घबराने लगता। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। मुझे लगा कि कहीं जो मेरे साथ हादसा हुआ है यह उसकी वजह तो नहीं है। इसी वजह से मैं चुपचाप लेडीज़ डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए अकेली चली गई और भगवान से दुआ करने लगी। लेकिन जब मेरा टेस्ट करवाया गया और रिपोर्ट मिली तो रिपोर्ट में वही था जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा डर था। रिपोर्ट में यही लिखा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शायद भगवान को यही मंजूर था। यह खबर सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। कुछ वक्त के बाद मेरी शादी थी। मैं अपने पति को क्या कहूँगी, यह सब सोच सोच कर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैं किसी को भी कुछ बताती तो सब लोग मुझे ही गुनहगार समझते। इस वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने मन में यह बात रख ली। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे और मेरी बहन तभी छोटी थी। इस वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि अगर मैं ये सारी सच्चाई अपने पति को बताऊंगी तो वह मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैं ये जानती थी कि अगर मैं ये बात बताती तो वह मुझे तलाक तो ज़रूर दे देता और मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों में बदनाम हो जाती। इसलिए मैंने सोच लिया था कि शादी की रात मेरे पति के साथ रिश्ता बन जाएगा तो मैं कुछ महीनों के बाद कह दूंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और किसी को कुछ शक भी नहीं होगा। लेकिन शादी की रात मेरे पति ने तो मुझे छुआ ही नहीं, बल्कि 3 महीने बीत गए और मेरे पति के साथ ऐसा कोई रिश्ता बना ही नहीं। लेकिन यह भी मेरी किस्मत ने मेरे साथ नहीं दिया। मैं भगवान के आगे काफ़ी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। हर रास्ते परेशानी ही परेशानी। अगर मेरा पति मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी।
मेरा पति मुझसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुझ पर अपना हक नहीं जताया। और जब डॉक्टर ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और अब मैं जानती थी कि घर जाकर मेरा पति मुझे काफ़ी गलत कहेगा और मुझे तलाक दे देगा, मेरा पति चुपचाप मुझे घर वापस ले गए। और घर जाने के बाद वो मुझे कमरे में ले गए और कमरे में जाने के बाद मैं खुद को मजबूत कर रही थी। लेकिन हैरत वाली बात तो तब हुई जब दोपहर से लेकर शाम और शाम से लेकर रात तक मेरे पति ने मुझसे एक बात कुछ भी नहीं कही, बल्कि ना ही कुछ पूछा, बल्कि उल्टा वह मुझे आराम करने के लिए कहने लगे। यह सब देखकर मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द ये सब बर्दाश्त कर सकेगा कि उसकी पत्नी किसी और बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं प्रेगनेंसी के बारे में सुन चुके थे, जिसे उन्होंने कभी छुआ ही नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, फिर भी वह शांत थे। ऐसा कहाँ होता है? यह सब सोचकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुए जा रही थी। मुझे यकीन होने लगा कि मेरे पति मोहब्बत के जो दावे करते हैं वह सच में मुझसे करते हैं। बस यूं ही दिन गुजरने लगे और वह मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। मेरे लिए खाना, दवाई, सब कुछ मेरे लिए वह खुद कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने माँ बाप को भी किसी को कुछ नहीं बताया था। यह बच्चा उनका नहीं है। मेरे पति के इतना ख्याल रखने से मैं काफ़ी सुकून महसूस करती। इस वजह से प्रेगनेंसी के दिन काफ़ी ज़्यादा शांति से गुजारे। ना ही मैंने कोई टेंशन ली और बेफिक्र होकर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर मैंने शादी के 7वें महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे अपने बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था, जो कि नाजायज़ था, और इसकी किस्मत में उसके बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो यह था कि मुझे भी उस बच्चे से ज़्यादा लगाव और मोहब्बत नहीं थी। लेकिन मेरे पति ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया। यहाँ पर भी मेरे पति ने उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दी। यह सब देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरत में थी। बच्चे की ज़रूरत का सारा सामान उन्होंने घर में लाकर रख दिया और मैं तो माँ होकर अपने बच्चे को पूछती भी नहीं थी। लेकिन मेरे पति बच्चे की काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते थे, बल्कि वही उसकी देखभाल करते थे। मैं उनकी मोहब्बत देखकर ना खुश थी ना ही दुखी थी, बल्कि ज़्यादा मैं परेशान थी और सोचने लगी कि आखिर कोई इतना अच्छा और मोहब्बत करने वाला कैसे हो सकता है। मुझे लगा कि यह इंसानियत के नाते कर रहे हैं। बल्कि जब मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो मेरे पति मुझ पर काफ़ी गुस्सा होने लगते। मैं अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती कि मेरे पति ने आज तक मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं और ये बच्चा किसका है, बल्कि उल्टा इतना ख्याल रखते कि मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे उनकी यह आदत बहुत अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। जब मेरे पति ने शादी की रात मेरे पेट को देखा तो मैंने उन्हें कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा अब खाना खाती हूँ, जिसकी वजह से मैं मोटी हो जा रही हूँ। हालांकि मेरे पति के इस तरह देखने से मुझे हैरत तो नहीं हुई थी, क्योंकि तब मेरा पेट इतना नहीं निकला था कि कोई पहचान सके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैंने बातों ही बातों में पूछा कि आपने शादी की रात मुझे पर शक नहीं हुआ? जब वह मेरा पेट देख रहे थे तब उन्होंने कहा, हाँ थोड़ा शक हुआ था, लेकिन तुमने मुझे सच नहीं बताया। मुझे एहसास होने लगा कि मेरा पति काफ़ी अजीब इंसान है। फिर काफ़ी देर के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मैं बड़ी बेताब हो गई। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वह ऐसे क्यों हैं। आखिर कभी उन्होंने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं, क्योंकि मैं इतना समझ गई थी कि कोई बात तो वजह तो ज़रूर है जो वो ऐसा कर रहे हैं। उस रात उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई। फिर उन्होंने कहा कि उनकी माँ के साथ भी इसी तरह जाती हुई थी और जब उनकी शादी हुई तो वह माँ बनने वाली थी। उन्होंने मेरे बाप को सच नहीं बताया, बल्कि अपने मन ही मन में उस सच को छुपा लिया और शादी करके घर आ गई। और शादी की रात जब मेरे बाप को यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को बहुत गलत कहा। अजीब बात तो यह थी कि इतने ताने देने के बाद भी वह अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी पत्नी को बनाए रखे और अपना रिश्ता कायम रखा, लेकिन इससे आगे वह कभी भी बढ़ नहीं पाए। हालांकि मेरी माँ के साथ जाती हुई थी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। मेरे बाप उन्हें हमेशा ताना देते और फिर मैं पैदा हुआ। मैं नाजायज़ बच्चा था। यहाँ पर भी मेरे बाप ने दिल बड़ा रखा और मुझे नाम दिया और मुझे घर में रखा, पढ़ाया लिखाया। मगर एक जगह उन्होंने मेरे साथ फ़र्क रखा था, क्योंकि मैं नाजायज़ बच्चा था। इसी वजह से मुझे सगे बाप वाली मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन माँ बाप का प्यार बिल्कुल नहीं था।
फिर मेरे माँ बाप की जायज़ औलाद हुई। उन्हें भी माँ बाप का नाम, शोहरत सब कुछ मिला, लेकिन उन्हें माँ बाप का खूब प्यार मिला क्योंकि वह उनकी खुद की औलाद थी। मैं यह सब देख कर बड़ा हो गया था और मेरे दिल दिमाग में यह सब छप गया था। मुझे अपनी माँ पर बड़ा मलाल रहता कि उन्हें शादी से पहले अपने पति को सब कुछ बता देना चाहिए था। मेरी नज़र में माँ के पति का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ ने छुपाकर उनके साथ गलत किया था, लेकिन उस शख्स में इतनी हिम्मत थी कि उसने प्रेग्नेंट औरत को अपनी बीवी बनाया था और रिश्ता बिल्कुल ख़त्म नहीं किया था। अगर सच्चाई उन्हें पहले से पता होती तो उन्हें इतना तो होता कि उन्होंने ये फ़ैसला खुद से लिया है, लेकिन मेरी माँ ने सच्चाई छुपाकर उनके साथ बहुत गलत किया था। मेरे शौहर ने फिर मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे कहा कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्या तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता था? मैंने अपने पति के सवालों पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैंने सर झुकाकर उन्हें ना में जवाब दे दिया। फिर मैंने उन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा कि मैं बेकसूर हूँ। मैं उन दो नकाबपोशों को नहीं जानती जिन्होंने मेरे साथ यह गलत किया, और ना ही मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया, और ना ही मेरा किसी गैर मर्द के साथ कोई रिश्ता था। मैंने अगर किसी को अपने दिल में रखा था तो वह सिर्फ मेरा पति था। मेरे इतने कहने पर वह मुझे कहने लगे, अगर यही था फिर तुम्हें मुझसे क्यों छुपाया? मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ तो गलत हुआ था तो तुम्हें तो सच बताना चाहिए था। मैंने उन्हें कहा कि मुझे डर था कहीं आप मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि ये सब जानने के बाद लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि आप मेरी इस बात पर मुझ पर यकीन करेंगे भी या नहीं। काश आप उस दिन मुझसे सवाल कर लेते तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता देती। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम यह सब भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। मैं यह सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी कि भला कोई इंसान किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। मैं अपने पति की इस तरह बेपनाह मोहब्बत में अपने सारे पिछले दर्द भूल गई थी। हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर मैंने एक और बच्चे को जन्म दिया। एक दिन मैं अपने छोटे बेटे के साथ खेल रही थी। उस वक्त मेरा पति घर पर नहीं था, तो मैंने सोचा कि बड़े बेटे के जन्म पर मेरे पति ने जो खिलौने रखे थे वह अपने मैं छोटे बेटे को दे देती हूँ। इसी के लिए मैं स्टोर रूम पर चली गई, क्योंकि मेरे पति ने सारे खिलौने स्टोर रूम पर रख दिए थे। जब मैं स्टोर रूम पर उन खिलौनों को ढूंढ रही थी तब मैंने ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर मेरे पिछले सारे दर्द ताज़ा हो गए थे। मुझे अपने ऊपर की हुई जाती फिर से याद आने लगी। मैंने स्टोर रूम पर देखा कि वह काले रंग के नकाबपोश कपड़े पड़े हुए थे जो उन दो लड़कों ने पहने हुए थे। यह सब देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरत में आ गई। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब सच साफ साफ मेरे सामने आ चुका था। शाम को जब मेरे पति घर वापस आए तो मैंने उनका गिरेबान पकड़ लिया और पूछा कि यह क्या है, आपने ही सब कुछ किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बस परख रहा था। मैंने उन्हें कहा कि सिर्फ परखने के लिए आपने मुझे इतनी जिल्लत, इतनी तकलीफ़ दी। मैं आपको कितना अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप तो मुझे अपने पति पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अब मैं घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन अपने बच्चों को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा था। सबसे बड़े बेटे को तो मैंने नाजायज़ समझकर उसे कभी माँ का प्यार दिया ही नहीं। उसे उसका बचपन का प्यार छीन लिया। मैंने उसे वह प्यार नहीं दिया जिसका वह हकदार था, लेकिन इन सब की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पति था। मैंने सोचा कि उन्होंने सिर्फ मुझे परखने के लिए मुझे इतने सारे दुख दिए तो मैं बता भी नहीं सकती थी। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन अपने बच्चों की खातिर मुझे मजबूत बनना पड़ा। ना चाहते हुए भी मुझे अपने पति के साथ एक छत के नीचे रहना पड़ा, लेकिन मेरे दिल में मेरे पति के लिए वह मोहब्बत अब बिल्कुल नहीं रही थी। उन्होंने जो मेरे साथ किया वह मैं बिल्कुल भुला नहीं सकती थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।